को अपने हाथ में लें और हमारा विश्वास कबूल करें, घोषित करें, ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। आइए देखते हैं कुछ आयतें। सबसे पहली आयत हम देखें मत्ती 18 और 20। The Gospel of Matthew, verse 18, chapter 18, verse 20. કેમ કે જ્યાં બે અથવા ત્રણ મારે નામે એકઠા થયેલા હોય ત્યાં તેઓની વચમાં હું છું। दूसरा भाग पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 2 और 42, एक्ट्स 2:42। प्रेरितों के काम, प्रेरितों ना कृत्य बीजो अध्याय तेनी 42મી कलम। તેઓ પ્રેરિતોના બોધમાં, સંગતમાં, રોટલી ભાંગવામાં તથા પ્રાર્થનામાં દ્રઢતાથી લાગુ રહ્યા। और आखिरी भाग पढ़ेंगे हिब्रूस 10वां अध्याय 23, 24 और 25 आयत। આપણે આપણી આશાની કબૂલાત દ્રઢ પકડી રાખીએ, કેમ કે જેણે વચન આપ્યું તે વિશ્વાસ યોગ્ય છે અને પ્રેમ રાખવાને તથા સારા કામ કરવા અરસપરસ ઉત્તેજન મળે માટે આપણે એકબીજાનો વિચાર કરીએ। જેમ કેટલાય કરે છે તેમ આપણે એકઠા મળવાનું પડતું ન મૂકીએ, પણ આપણે એકબીજાને ઉત્તેજન આપીએ અને જેમ જેમ તમે તે દાહડો પાસે આવતો જુઓ તેમ તેમ વિશેષ પ્રયત્ન કરો। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने आज ये मौका हमको दिया कि हम आपके बीच में आकर, आपके सन्मुख आकर आपको आदर और मान दें, आपकी स्तुति और प्रशंसा करें, आपकी आराधना करें। और ये समय है जब हम आपकी आवाज, आपके वचनों के द्वारा सुनना चाहते हैं। हम विनती करते हैं, आप बोले प्रभु यीशु मसीहा, पवित्र आत्मा को आप हम पर उंडेल दें और पवित्र आत्मा इस वचन की सच्चाई में हमको लेकर जाए ताकि हम विश्वास में नए हो, तरोताजा हो, नए निर्णयों को लें और प्रभु यीशु हमारे जीवन बदल जाए और बदले हुए जीवनों से आप ही को मान और महिमा मिले। आप पवित्र आत्मा को हम सभी पर उंडेल दें, हमारी बंद आंखों को आप खोल दें, आपको सुन सके ऐसे कान हमें दें। ये हमारी प्रार्थना हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, साथ में कहेंगे आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। बैठ सकते हैं अपनी जगह। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं आज। याद रखें, बार बार मुझे बोलना जरूरी नहीं है। जब मैं बोलूंगा कि आज ये टॉपिक खत्म हो गया तभी होगा, सी और हाइना का। ओके, पहले संदेश में कुछ बात मैंने की थी, आज उसके ऊपर, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स मैंने छुए थे, उसके ऊपर धीरे धीरे मैं बोल रहा हूं। एक पॉइंट, सी का हाइनास, सी का कुछ उखाड़ नहीं सकते। इसलिए वो लोग हमेशा क्या कोशिश करते हैं, सी को अकेला या उसके समूह में से, उसके ग्रुप में से उसको किसी भी तरह से अलग करें। और जब उसको अलग करें, उसको इस तरह से ये घेर लेते हैं। फिर सी, देखो सी अकेला भी हो तो भी उसको हाइना से या जरख, जैसे आपने गुजराती में कहिए, उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तकलीफ कहां होती है कि सी जब अकेला होता है और चारों बाजू से ये उसको घेर लेते हैं, कहीं ना कहीं सी डर जाता है। और जब डर जाता है तो वो भूल जाता है कि मैं कौन हूं। और इसीलिए जब वो भूल जाता है कि मैं कौन हूं, उसको मार देना आसान है। आज शैतान की कोई चाल नई नहीं है। वो जानता है विश्वासी व्यक्ति को संगति से आप अलग करो, संगति से एक बार अलग करो, कोई भी कारण, कोई भी भाना, उसको संगति से अलग करो। और जब संगति से अलग करो उसके बाद उसको मार डालो। क्योंकि चोर चोरी करने के लिए, नाश में ले जाने के लिए, मार डालने के लिए, बाइबल कहती है
और कोई कारण से नहीं आता है, कोई कारण से आता ही नहीं। उसके पास एक ही कारण होता है, उद्देश्य एक ही होता है, संगति से इसको अलग करो। और बिलीवर्स लोग ये भूल जाते हैं कहीं ना कहीं कि जब आपको संगति से अलग कर दिया जाएगा, आपकी पहचान ही नहीं रहेगी। आप भूल जाओगे एक दिन कि आप सही में सिंह हो, आप कौन हो, आप बिलीवर हो, आप परमेश्वर के बच्चे हो, और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका जीवन खत्म हो जाएगा। जब हम पहली सदी के इतिहास को पढ़ते हैं, हमको सही में एक प्रश्न होना चाहिए, कौन सी ऐसी बात थी जिसकी वजह से ये विश्वासी फिर भी विश्वास में बने रहे? क्योंकि 2-4 साल खून बहा हो तो समझ में आता है, 250 साल तक, 225 साल का इतिहास अगर आप पढ़ेंगे, आप सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या सिर्फ मसीह में विश्वास करने के कारण लोगों के साथ होता था। इतिहास में लिखा है ये लोग के साथ, एक तो आप ये तो जानते हैं, एक भी चेला बचा नहीं, हर चेले को मार दिया गया, सिवाय के यूहन्ना, वो भी इसलिए कि मरा नहीं, उसको भी उबलते तेल के अंदर डाल दिया था, लेकिन वो मरा नहीं, बाकी हर चेले को मार दिया गया। मसीह में जो विश्वास करते हैं, पहली सदी में उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक होता था। यहां तक कि इतिहास में लिखा हुआ है कि ये लोग 7-7 दिन को सिंह को भूखा रखते थे, 7-7 दिन भूखा रखते थे, और फिर स्टेडियम के अंदर सबको इकट्ठा करके सात दिन सिंह को भूखा रखने के बाद विश्वासियों को स्टेडियम में डाल दिया जाता था और उनके ऊपर सिंह को छोड़ देते थे। 7 दिन आपने सिंह को भूखा रखा है, उसको 1 सेकंड नहीं लगती थी विश्वासियों को खा जाने में या मारने में। और इसके बावजूद भी लिखा हुआ है, एक विश्वासी मरता था फिर भी 50 नए लोग विश्वास में आते थे। एक बिलीवर को एक बार इस तरह से पकड़ा था कि उसके पैर पर, हाथ पर रस्सी बांध के घोड़े के साथ बांध दी थी। इस साइड ए पैर और हाथ की रस्सी इस घोड़े के साथ बांध दी थी। यीशु मसीह को नकार कर दो नहीं किया तो इस घोड़े को इस साइड दौड़ाया, इसको बीच में से शरीर फाड़ दिया, फिर भी नहीं छोड़ा। एक औरत के बारे में मैंने पढ़ा था, इसने जब अपना विश्वास नहीं छोड़ा तो जिस तरह से चिकन को तंदूर में सेकते हैं उस तरह से उसको सेक दिया, फिर भी इसने विश्वास नहीं छोड़ा। इतना खून, यहां तक कि सिर्फ तुम क्रिश्चियन हो या सिर्फ तुम मसीह यीशु में विश्वास करते हो, पकड़ लो, पकड़ के इसको खंबे पर बांध दिया जाता था, केरोसिन डालकर जला दिया जाता था, और जब वे जलते थे वो आग के अंदर ये लोग नीचे रोम का रास्ता बनाते थे। और ये सब बातें सिर्फ 2-4 साल की बात नहीं थी, 225 साल यही होता रहा। इसके बावजूद भी एक्चुअली अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपके दिल में एक ही बात आएगी कि क्रिश्चियनिटी खत्म हो जानी चाहिए, कलीसिया बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि जहां भी आप जाते हैं वहां पर मार काट इस तरह से इस हद तक होती है, तो क्रिश्चियनिटी बंद क्यों नहीं हो गई? लेकिन उसके पीछे का एक कारण था, ऐसा लिखा है, ये विश्वासियों के पास एक निर्णय था 4 बातों में जो लोग उद्धार पाए हुए थे। ऐसा लिखा है प्रेरितों के काम 2 और 42 में, 4 बातों में वे दृढ़ता से लोलिन रहे। हिंदी में लोलिन शब्द, दृढ़ता से लोलिन रहे। गुजराती में लिखा है दृढ़ता थी लागू रहा। कौन सी 4 बातों में? ऐसा लिखा है प्रेरितों के काम 2 और 42 में, ये प्रेरितों के बोध में, दी अपोस्टल्स डॉक्ट्रिन, दूसरी बात संगति में, तीसरा प्रभु भोज में, और चौथा प्रार्थना में। मेरा विषय आज दूसरा
विषय है, दूसरा सब्जेक्ट संगति में दृढ़ता से लागू रहे। कौन सी ऐसी ताकत संगति में है, या कौन सी ऐसी बात जो विश्वासियों के इकट्ठा होने में है, कि पौलुस थोड़े समय के बाद जब इब्रानियों को लिखता है, इब्रानी का पुस्तक लिखता है, तो उसमें वो इस बात को लिखता है, जब जब मसीह का आना करीब होता चला जाए, जैसा कुछ लोगों ने किया वैसा तुम मत करना, इकट्ठा होना बंद मत करना। क्यों? कौन सी ऐसी खास बात इकट्ठा होने में थी कि बाइबल कहती है पहली सदी के लोग ये दृढ़ता से उसमें लोलिन रहे, और बाइबल कहती है, पौलुस मना करता है, कुछ भी हो जाए इकट्ठा होना, विश्वासियों का इकट्ठा होना कभी बंद नहीं होना चाहिए। आज इन बातों को हम देखना चाहते हैं, और इसीलिए याद रखना, अगर परमेश्वर का वचन यूं कहता है तो शैतान आपको कलीसिया से अलग करने के लिए हर कोशिश जो वो कर सकता है वो करेगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कौन सी आशीष इकट्ठा होने में, विश्वासियों के इकट्ठा होने में है। आमीन। हम देखना चाहते हैं कुछ बातों को, इसलिए हम देखना चाहते हैं। सबसे पहली बात जो प्रभु यीशु ने खुद कही, आइए फिर से एक बार पढ़ते हैं, मत्ती 18 और 20 क्या लिखा है। કેમ કે જ્યાં બે અથવા ત્રણ મારે નામે એકઠા થયેલા હોય ત્યાં તેઓની વચમાં હું છું। देखो सबसे पहली बात क्या लिखा है, प्रभु यीशु क्या बोलते हैं, जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा हो वहां पर मुझे फिर बुलाना तो मैं आऊंगा, ऐसा नहीं लिखा है, वहां पर मैं हूं। आमीन। सबसे पहली बात, विश्वासियों को इकट्ठा क्यों होना? क्योंकि जब 2 विश्वासी भी इकट्ठा होते हैं वहां पर राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु उसकी उपस्थिति उतर आती है। हालेलुया। आप राजाओं के राजा को मिलना चाहते हैं, लोग क्या करते हैं, आज बड़े बड़े बिल्डिंग्स को देखते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स को, ये इतना मस्त चर्च बिल्डिंग है, इतना जबरदस्त डेकोरेट किया हुआ है, तो चलो अंदर जाते हैं, चलो यहां पर जाकर मोमबत्ती सुलगाते हैं, चलो यहां पर जाकर प्रार्थना करते हैं, शायद यहां पर परमेश्वर हमको मिल जाए। अरे परमेश्वर बिल्डिंग में नहीं मिलेगा, जहां 2 या 3 विश्वासी उसके नाम से इकट्ठा होते हैं, यहां विश्वासी उसके नाम से कौन इकट्ठा होगा? चर्च में लोग प्रभु यीशु को मिलने नहीं जाते हैं, अलग अलग चर्चों में अलग अलग कारण से लोग जाते हैं। चलो भाई अपना लड़का बड़ा हो गया है तो देखते हैं क्या बोलते हैं, वो लड़की कैसी रहेगी, अपने लड़के के लिए बात चलाए। क्या अलग अलग कारण से लोग जाते हैं। कई लोग तो कपड़े दिखाने जाते हैं, कई लोग तो इसलिए भी जाते हैं, मैं कौन हूं, सबसे आगे की सीट, चर्च में लेट आने का और ऐसे ऐसे चल के जाने का और आगे बैठ, किसी की जरूरत नहीं, उनकी कुर्सी पर आप बैठो। अलग अलग कारण से लोग जाते हैं, लेकिन एक विश्वासी ही है जो यीशु मसीह को मिलने जाता है। आमीन। और इसीलिए यीशु मसीह भी वहां पर ही मिलते हैं जहां पर 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठा होते हैं। आमीन। एक बार जब मैं मुंबई में था, पास्टर चाको साहब के साथ बैठा था, और वहां पर एकदम से बात निकली कि अमेरिका से एक सेवक को बुलाने की बात चल रही थी, और सेवक की शर्त थी 1.5 लाख लोग इकट्ठा करो तो ही मैं आता हूं, नहीं तो उससे कम लोग होंगे तो मैं नहीं आता हूं। मैंने कहा कमाल है यार, 1.5 लाख लोग हम इकट्ठा करें, फिर वो आएंगे और क्या एडवर्टाइजमेंट होगी, क्या मीटिंग रही यार, 1.5 लाख लोग थे, क्या सेवक है। लेकिन किसको पता, अंदर के लोग ही जानते कि तो पहले से इकट्ठा करो तो मैं आऊंगा। मैंने चाको साहब से कहा, प्रभु यीशु को बहुत बहुत धन्यवाद, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आसमान और पृथ्वी को बनाने वाला हमारा परमेश्वर क्या बोलता है, 2 लोग भी होंगे ना तो मैं आऊंगा। हालेलुया। 2 लोग भी मेरे नाम से इकट्ठा होंगे ना तो मैं आऊंगा। विश्वासियों का इकट्ठा होना इसीलिए बहुत स्पेशल है क्योंकि वहां पर ही प्रभु यीशु आपको मिलेंगे। हालेलुया। इसीलिए आप चर्च में भी जाओगे ना, संगति में भी जाओगे, इसलिए या तो 2 विश्वासी, ऐसा नहीं संडे की बात, आप बीच में भी कभी मिलते हैं, इस बात को ध्यान में रखना कि 2 बिलीवर अगर मिल रहे हैं तो प्रभु यीशु हमारे बीच में मौजूद हैं, वो हमारे बीच में आ चुके हैं। आमीन। इसलिए विश्वासियों को इकट्ठा होना, क्योंकि जितनी बार बिलीवर्स इकट्ठा होंगे उतनी बार प्रभु यीशु वहां पर मिलेंगे, और जितनी बार आप प्रभु यीशु को मिलोगे, हो ही नहीं सकता कि ये परमेश्वर जब बीच में उतर आए तो कुछ भी ना हो। जब ये आग के नजदीक जाओगे तो गर्मी तो लगेगी। आप प्रभु यीशु को मिलने जाओगे
कुछ तो परिवर्तन आएगा, कुछ तो बात बनेगी, कुछ तो चंगाइयां होंगी, कुछ तो छुटकारा होगा जो और कोई नहीं कर सकता, वो प्रभु यीशु करेंगे। आमीन। इसीलिए पौलुस कहता है जब जब तुम देख रहे हो कि मसीह का आना बहुत करीब है, तब तक हमारे पास ये बहाने नहीं होने चाहिए, इस कारण से मैं चर्च में नहीं आता या इस कारण से मुझे चर्च में नहीं आना। अरे हमारे पास कारण ये बड़े से बड़ा दिया है, जहां विश्वासी इकट्ठा होते हैं वहां पर प्रभु यीशु की हाजिरी होती है। आमीन, आमीन। यही जगह है जहां पर आपका विश्वास बढ़ेगा, यही जगह है जहां पर आपको परमेश्वर की मौजूदगी मिलेगी। या कब्रिस्तान में भी बैठ जाओ, कोई बात नहीं। मैं थोड़े चर्च के लोग नहीं जानते हैं, लेकिन शुरुआत में जॉन वेस्ली, उनके भाई चार्ल्स वेस्ली, इनका चर्च कब्रिस्तान में बैठता था। जॉन वेस्ली का मानना था कि कब्रिस्तान से अच्छी जगह कोई है ही नहीं बिलीवर्स को मिलने के लिए, क्योंकि मुश्किल से कभी कभार कोई मरता है तो लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ही नहीं करेगा। 4 घंटा बैठो, 5 घंटा बैठो, 6 घंटा बैठो, कब्रिस्तान में इतनी शांति, क्योंकि वे इस बात को जानते थे कि कब्रिस्तान में भूत नहीं मिलते हैं। जहां पर विश्वासी इकट्ठा हो वहां पर प्रभु यीशु मिलते हैं। आमीन। वहां पर प्रभु यीशु की मौजूदगी होती है। विश्वासी लोग संगति के लिए हमको सीरियस हो जाना है, इसीलिए क्योंकि परमेश्वर वहीं पर हमको मिलेगा, वहीं पर प्रभु यीशु हमको मिलेंगे। आमीन। कुछ उदाहरण हम बाइबल से देखना चाहते हैं। अच्छा, और एक बात, ओके चलो उसके बाद में आते हैं। एक आयत पढ़ते हैं, यूहन्ना 20, द गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना 20 और 19। ત્યારે તે જ દહાડે એટલે અઠવાડિયાને પહેલે દિવસે સાંજ પડે શિષ્યો જ્યાં એકઠા થયા હતા ત્યાંના બારણા યહૂદીઓના ભયથી બંધ કરવામાં આવ્યા હતા। ત્યારે ઈસુ આવ્યો અને તેઓની વચમાં ઊભો રહીને તેઓને કહે છે કે તમને શાંતિ થાઓ। ओके, और 24 से आगे पढ़े। પણ ઈસુ આવ્યો ત્યારે થોમા, બારમાનો એક જે દિદુમસ કહેવાતો હતો, તે તેઓની સાથે નહોતો। તેથી બીજા શિષ્યોએ તેને કહ્યું કે અમે પ્રભુને જોયો છે। પણ તેણે તેઓને કહ્યું કે તેના હાથમાં ખીલાઓના વેહ જોયા વિના તથા મારી આંગળી ખીલાઓના વેહમાં મૂક્યા વિના તથા તેની કૂખમાં મારો હાથ નાખ્યા વિના હું વિશ્વાસ કરવાનો જ નથી। 8 દાડા પછી ફરીથી તેના શિષ્યો ઘરમાં હતા, થોમા પણ તેઓની સાથે હતો। ત્યારે બારણા બંધ કર્યા છતાં ઈસુ આવીને વચમાં ઊભા રહીને કહ્યું કે તમને શાંતિ થાઓ। પછી તે થોમાને કહે છે કે તારી આંગળી અહીં સુધી પહોંચાડીને મારો હાથ જો અને તારો હાથ લાંબો કરીને મારી કૂખમાં ઘાલ અને અવિશ્વાસી ન રહે પણ વિશ્વાસી થા। થોમાએ ઉત્તર આપ્યો કે મારા પ્રભુ અને મારા દેવ। ओके, अब देखिए यहां पर क्या लिखा है। यहां पर ऐसा लिखा है विश्वासी लोग भयभीत हो गए थे, डरे हुए थे, लेकिन फिर भी अपने अपने घरों में नहीं थे, फिर भी एक साथ एक रूम के अंदर थे। विश्वासियों का इकट्ठा होना, यीशु मसीह ने क्या कहा था, जब बिलीवर्स इकट्ठा होंगे मुझे वहां पर पाओगे। ये लोग ने ऐसा नहीं कहा था प्रभु हमारे बीच में आ जाओ, इनको तो पता भी नहीं था इस तरह से कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये लोग बैठे थे। बाइबल क्या बताती है, दीवार के आर पार चल के यीशु मसीह आए और आकर सबसे पहली बात क्या कही, शालोम एलेखेम, तुमने शांति था, शांति हो। बहुत डरे हुए हो, अरे शांति रखो यार। मैं कई बार सोचता हूं कि कितना ही डरा हुआ आदमी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप जिस रूम में बैठे हैं, आप विश्वासी लोग जिस जगह पर हैं, वहां पर अगर यीशु मसीह इस तरह से आ जाएं तो क्या फिर भी डर रहेगा या फिर भी डर रह सकता है? आप देखें यहां पर एक्साइटमेंट देखें। पतरस क्योंकि ऐसा लिखा है उस दिन थोमा नहीं था, थोमा उस दिन नहीं था, तो थोमा को जाकर ये लोग बोलते हैं अरे प्रभु यीशु जिंदा है, अरे हमको मिलने के लिए आया, उसके हाथों का छेद हमने देखा, उसका यहाँ का छेद हमने देखा। इतना एक्साइटमेंट, फिर भी नहीं, मैं नहीं
मैं मानता ही नहीं। आपको कह दूं, संगति में इसलिए जाना क्योंकि आपका विश्वास यहीं से बढ़ेगा, क्योंकि यहीं पर आपका परमेश्वर आपको मिलेगा। अब वो चाहे चर्च सर्विस हो या प्रेयर मीटिंग हो या दो विश्वासी भी इकट्ठा होकर बैठे कुछ बात करें, आप किसी के साथ खाना भी क्यों ना खा रहे हो, आप किसी के साथ घूमने भी क्यों ना जा रहे हो, लेकिन दो बिलीवर, दो विश्वासी अगर इकट्ठा हो, वहां पर प्रभु यीशु आपको मिलेंगे। आमीन। यहां पर लिखा है कि थोमा ने क्या कह दिया वो लोग ही जानते थे। मैंने चर्च में भी एक बहन से पूछा, कल ही जब उनके घर पे मैं गया, काफी 8-10 लोग थे, मैंने पूछा आपको बाइबल से कोई प्रश्न है क्या? उन्होंने कहा पास्टर साहब मैं तो बोल ही नहीं सकती आपको, क्योंकि मेरे परिवार में लोग जानते हैं मुझे इतने प्रश्न होते हैं, लेकिन जब मैं चर्च में आती हूं हर प्रश्न का जवाब मिल जाता है। यहां तक कि जनवरी से आज तक की मैं आपको गवाही दे सकती हूं, जो पुस्तक मैं पढ़ती हूं वही पुस्तक में से एक आयत आप निकालकर संडे को बता देते हैं और मुझे मेरे प्रश्न का जवाब मिल जाता है। पास्टर साहब एक बात तय है, सही में चर्च में आते हैं, परमेश्वर हमसे बात करता है, वो बोलता है, वो हमारी जरूरियातों को जानता है। हालेलुया। बाइबल इसलिए कहती है थोमा के दिल में क्या था, तो किसी ने यीशु मसीह को नहीं बताया था, लेकिन पहली बात आप संगति से दूर रहेंगे, दूसरे लोग बोलेंगे अरे ये जिंदा परमेश्वर है, अरे इसको हमने देखा है, ये पुनरुत्थान पाया हुआ परमेश्वर है। लेकिन आप संगति से दूर रहेंगे, आपका विश्वास थोमा जैसा ही रहेगा। मैं नहीं मानता, मैं इन बातों को नहीं मानता। अरे दूसरे लोग झूठ थोड़ी ना बोल रहे हैं, पतरस झूठ बोल रहा है, यूहन्ना झूठ बोल रहा है, फिलिप झूठ बोल रहा है, सभी लोग झूठ बोल रहे हैं क्या? लेकिन थोमा मानने को तैयार ही नहीं था। लेकिन कोई बात नहीं, लिखा है उस हफ्ते वो नहीं था, लेकिन दूसरे हफ्ते 8 दिन के बाद ऐसा लिखा है वही चेलों के साथ थोमा था। आप सोचें कि कितना अद्भुत, पर प्रभु यीशु यहां पर दीवार के आर पार चलकर वापस आते हैं और दूसरी कोई बात नहीं करते, सीधा थोमा के साथ बात करते हैं और डायरेक्ट थोमा से बोलते हैं थोमा ये रहा छेद, ये रहा छेद। थोमा तो चेलों के आगे बोला था, लेकिन परमेश्वर जानता है, प्रभु यीशु जानते हैं इसके दिल में क्या समस्या है। संगति में जब आप रहोगे ना तो वो सिर्फ उतर आएगा उतना ही नहीं, वो बोलेगा, आपसे बात करेगा, आपसे व्यवहार करेगा और आपका विश्वास यहां तक उस पर चला जाएगा कि 8 दिन पहले जो बोल रहा था मैं मानने को तैयार ही नहीं हूं, इस समय वही थोमा घुटनों पे चला गया और जाकर बोलता है मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, माय लॉर्ड, माय गॉड। हालेलुया। अंत के दिनों दिन कितने ही बुरे क्यों ना हो, आपका विश्वास कितना ही कमजोर क्यों ना हो, संगति में जाना शुरू करो, संगति में रेगुलर रहो, विश्वासियों के साथ रेगुलर बने रहो, ताकि आपको यीशु मसीह बार बार मिले, बार बार मिले, बार बार मिले। आपको लगता है मेरी समस्या बहुत बड़ी, अरे जितनी बड़ी समस्या उतना ज्यादा संगति में रहो, क्योंकि संगति में प्रभु यीशु ने कहा जहां 2 या 3 विश्वासी मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां पर मैं हाजिर हूं। और जहां पर वो हो, प्रभु यीशु मसीह जहां पर हो, वहां पर सब कुछ वैसा का वैसा रहे, ये हो नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। मैं ये उदाहरण कई बार लोगों को देता हूं। एक करोड़पति परिवार था जो अहमदाबाद में मेरे घर पे आता था, उनके जीवन में बहुत बड़ा काम हुआ था। उस समय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से MBA किया हुआ था, गोल्ड मेडलिस्ट, MBA गोल्ड मेडलिस्ट। उनके दिन की तनख्वाह 56,000 रुपीज थी। 2002-2003 में दिन की तनख्वाह 56,000 रुपये। इंडिया में ब्रॉडबैंड उन्होंने डाला, ब्रॉडबैंड का प्रोजेक्ट उनको सरकार ने दिया था। आई कारा के नाम से शुरू हुआ, अभी यू ब्रॉडबैंड, ये ब्रॉडबैंड, अभी सब बहुत कुछ है। एनीवे, वो मेरे घर पर आते थे तो उनको पता था मुझे चॉकलेट्स बहुत अच्छी लगती है, पेस्ट्रीज बहुत अच्छी लगती है, केक्स अच्छे लगते हैं, तो हर बार लेकर आते थे भर भर के। एक बार उनसे मैंने कहा देखो आप इतना मत लाओ, क्योंकि लास्ट टाइम जो आप लाए थे अभी फ्रिज में पड़ा, इतना थोड़ी ना खाते हम लोग, घर में 4 लोग हैं, इतना थोड़ी ना खाते, आप तो कितना ले आते हैं। उन्होंने जो जवाब दिया मुझे हमेशा के लिए याद रह गया। उन्होंने मुझे यूं कहा, आपकी बात ठीक है, लेकिन हम ये नहीं देखते ना कि आपके घर में 4 लोग, जब हम आपके घर आते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमको परमेश्वर ने इतना पैसा दिया है, इतना कुछ दिया है,
और हम परमेश्वर के दास के घर खाली हाथ कैसे जा सकते? जब ये उन्होंने कहा, उसी वक्त मेरे दिल में ये बात आई, तो प्रभु यीशु को हम बुलाएंगे तो वो खाली हाथ कैसे आएगा? वो कभी नहीं आएगा। आमीन, आमीन। बाइबल कहती है कि पृथ्वी अस्त व्यस्त थी, पृथ्वी एकदम खाली थी, उसमें कोई भी जीवन नहीं था, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर उतर आई। और जब परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर उतर आई, बाइबल कहती है आज हम जिस जगह खड़े हैं या बैठे हैं, ये जगह पहले ऐसी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति ने सब कुछ बदल दिया। यही परमेश्वर आपके जीवन में हो सकता है। बहुत सारी कमजोरियां हो, बहुत सारी अधूराइयां हो, लेकिन आप संगति में जाओ, आप संगति में जाओगे, एक दिन में सब कुछ नहीं बदल जाएगा, क्योंकि एक दिन में परमेश्वर ने सब कुछ नहीं बदल दिया, सब नहीं बना दिया। 6 दिन में, एक दिन उजियाले को अंधेरे से अलग किया, एक दिन पानी को पानी से, तीसरे दिन कहा पानी में से जमीन बाहर आओ। लेकिन आप जिस दिन जाना शुरू करेंगे, उस दिन से काम आपके जीवन में शुरू हो जाएगा। हालेलुया। ताकि आप आज शायद शक करने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन एक दिन आप भी थोमा की तरह आकर कहेंगे, माय लॉर्ड, माय गॉड, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर। आप विश्वासियों की संगति में जाओ तो वहां पर आपको यीशु मसीह मिलेंगे। आमीन, आमीन। इसीलिए संगति को छोड़ना नहीं है, इसीलिए संगति में बने रहना है, क्योंकि इस दुनिया में, इस संसार में अगर परमेश्वर की उपस्थिति कहीं भी मिलेगी, प्रभु यीशु कहीं मिलेंगे, तो विश्वासियों के सम्मुखी, विश्वासियों के बीच में ही वे मिलेंगे। आमीन, आमीन। थोमा, देखो थोमा के जीवन में कितना बड़ा काम हो गया, कितना बड़ा काम। एक शक करने वाला व्यक्ति, इसके जीवन में इतना बड़ा काम हो गया कि बाइबल यूं कहती है, उसके बाद इस आदमी ने चेलों को भी छोड़ दिया, वो संगति को भी छोड़ दिया, और सीधा वहां से इंडिया आया, और इंडिया में आकर उसने सेवकाई की। आप सोचे, परमेश्वर के 12 चेले जब प्रभु यीशु ने चुने थे, जब हम 12 चेलों के बारे में पढ़ते हैं, हम शायद कई बार ये भी नहीं सोचते हैं, अरे परमेश्वर ने उन 12 चेलों में हमको भी तो देखा था, इसीलिए थोमा को चुना। थोमा इंडिया आया, और सबसे पहले उसी समय सुसमाचार इंडिया में थोमा के द्वारा आई। वही आदमी जो शक कर रहा था, वही आदमी जो यूं कह रहा था मैं नहीं मानता, वही व्यक्ति जब संगति में रहा, प्रभु यीशु ने आकर उसको अनुभव दिया। बाइबल कहती है उसने अपने आप को झुका दिया, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर। इसीलिए हम बाकी के पुस्तकों में थोमा के बारे में कुछ नहीं पढ़ते, क्योंकि वो इंडिया आया। आज भी उसकी कब्र चेन्नई के अंदर है। आपने कभी सोचा क्या, बाइबल पढ़ते पढ़ते ये 12 चेले प्रभु यीशु ने चुने, उसमें हमारे देश को भी देखा था? क्या पता हमारे बीच में भी, मैं इसलिए बार बार यूं कहता हूं, हमारे चर्च में हम किसी को एज अ मेंबर नहीं देखते, हम इसी तरह से देखते हैं भविष्य के सेवक और सेवकाएं करने वाले प्रभु यीशु के बेटे और बेटियां हैं, सेवक और सेविकाएं हैं। क्या पता आप संगति में आते रहें, संगति में आते रहें, और एक दिन प्रभु यीशु आपसे ही बात कर डाले, आपको ही अनुभव दे दें, आपको भी थोमा जैसा अनुभव दे दें कि आप फिर कहें, प्रभु यीशु मैं ये रहा, मैं ये रही, आपकी सेवकाई के लिए अपने आप को मैं अलग करता हूँ या अलग करती हूँ। आमीन। आपका विश्वास जरूर बढ़ेगा। आपका विश्वास उतना का उतना रह ही नहीं सकता। आप बार बार प्रभु यीशु से मिलो, बार बार संगति में जाओ। आप जैसे हैं वैसे के वैसे कभी नहीं रह सकते, बदल ही जाओगे, क्योंकि यहाँ पर ही परमेश्वर में आपको मिलेगा। आमीन। अगर आपको अंत के दिनों में, इसलिए बाइबल चाबी देती है, कुछ भी हो जाए संगति नहीं छोड़ना। इसका सीधा मतलब है दृढ़ता से लागू रहे। क्या इनके पास संगति छोड़ने के कारण नहीं होंगे, या इनके पास ये ऐसा ना वो है? आपको पता, आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा। देखो मेरी शादी होने वाली थी, शादी नहीं हुई। अब हम दोनों बहुत पिक्चर देखने जाते थे। आपने कभी ऐसा सुना नहीं होगा, अब मेरा ब्रेकअप हो गया, आज के बाद मैं पिक्चर नहीं देखूंगा, फिर भी देखूंगा। हम दोनों ने बहुत बार रेस्टोरेंट में जाके खाना खाया, हमारा ब्रेकअप हो गया, आज के बाद मैं रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाऊंगा। सुना क्या कभी ऐसा? लेकिन चर्च की बात आती है, वहां पर ऐसा सुनने को मिलेगा, हमारा ब्रेकअप हो गया तो मैं आज के बाद चर्च में नहीं खाऊंगा,
हमारा ब्रेकअप हो गया तो आज के बाद मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, हमारा ब्रेकअप हो गया आज के बाद मुझे प्रार्थना नहीं करनी। अरे आपको उस समूह में से जहां परमेश्वर ने आपको रखा, ये जरक हाइनास आपको अलग कर रहे हैं, अलग होने का बहाना दे रहे हैं। लेकिन बाइबल कहती है पहली सदी की कलीसिया दृढ़ता से कुछ भी हो जाए विश्वासियों के समूह को हम नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वहीं पर परमेश्वर की उपस्थिति हमको मिलती है, वहीं पर वो उतर आता है, वहीं पर वो हमसे बात करता है। सेकंड पॉइंट आपको देता हूं, चलिए एक आयत पढ़ते हैं। हिब्रू जो हमने पढ़ा ऑलरेडी वही पढ़ते वापस, हिब्रू 10 और 23 पढ़ते। हिब्रू 10, इब्रानी 10 और 23। इब्रानी 10 और 23। આપણે આપણી આશાની કબૂલાત દૃઢ પકડી રાખીએ, કેમ કે જેણે વચન આપ્યું તે વિશ્વાસ યોગ્ય છે। ओके, देखो क्या लिखा है, दो विश्वासी इकट्ठा होंगे। ज्यादातर दो विश्वासी इकट्ठा होते हैं, फिर क्या बात करते हैं? खबर पड़ी मेरे भाई तो विचार भी न तो करियो करे पापा। क्या विश्वासी लोग इकट्ठा होकर बात करते हैं? ये भाग गई, वो भाग गया, मुझे लगता है वो दोनों भागने की तैयारी में है। मुझे तो लग रहा था ये दोनों का सेटिंग है, लेकिन पता चला अरे वो दोनों का सेटिंग। अरे तुमको नहीं भी पता चलता तो क्या भाई। लेकिन विश्वासी लोग गलती यहां पर करते हैं, ये भूल जाते हैं कि जब हम इकट्ठा हो तो हमें क्या बात करनी चाहिए। क्या लिखा है यहां पर? फिर से एक बार पढ़ो 23, फिर से एक बार। આપણે આપણી આશાની કબૂલાત દૃઢ પકડી રાખીએ, કેમ કે જેણે વચન આપ્યું તે વિશ્વાસ યોગ્ય છે। विश्वासी लोग जब मिलेंगे ना तो क्या बात इनके बीच में होनी चाहिए? अपने विश्वास को, जो आशा आपको परमेश्वर ने दी है, उसको पकड़े रखना। आमीन, उसको पकड़े रखना। मैं आपको उदाहरण देता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पहले तो यूं कह दूं, अपने विश्वास को हम कई तरह से पकड़े रख सकते हैं। बातों के द्वारा भी, दूसरा स्तुति के द्वारा भी, तीसरा प्रार्थना के द्वारा भी, चौथा धन्यवाद के द्वारा भी, उपवास के द्वारा भी और आराधना के द्वारा भी। आपको उदाहरण देकर मैं बताता हूं, लेकिन कहने का मतलब क्या है? आपके विश्वास को, क्योंकि ऐसा लिखा है 24 और 25 के अंदर, जब भी इकट्ठा हो एक दूसरे को उत्तेजन देना। आमीन। उत्तेजन कौन सी बात से देना? अरे तुम्हारे विश्वास को तुम पकड़े रखो, तुम्हारा विश्वास वो बांटो, ये मत बांटो वो भाग गई और मुझे लगता है वो भाग जाएगा, मुझे लगता है उसका है और उसका टूट गया लग। ये सब बातें बात करने से किसका विश्वास बढ़ने वाला है? लेकिन कोई समस्या लेकर आता है मेरे पास, कोई आकर मुझे बोलता है पास्टर साहब मुझे ये समस्या है, मैं यूं कह सकता हूं देखो एग्जैक्टली यही समस्या से मैं भी जा रहा हूं, लेकिन हम एक बात जानते हैं, इंसान को नामुमकिन है लेकिन परमेश्वर को सब कुछ मुमकिन है। चलो साथ में मिलकर हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु हमारे दोनों के प्रश्नों में से हमको बाहर लेकर आए। आमीन। क्या बोला हमने? हमारे विश्वास को कबूल किया। हमारा विश्वास क्या है? समस्या तो है लेकिन परमेश्वर को कुछ भी नामुमकिन नहीं है, वो छुड़ा सकता है, वो बदल सकता है। इस विश्वास को कबूल करो, दोनों की बैटरी चार्ज होगी और परमेश्वर की उपस्थिति इस तरह से उतर आएगी कि जरूर वहां पर बड़ा काम होगा। आमीन। उदाहरण देता हूं बाइबल से। सबसे पहला उदाहरण फटाफट, प्रेरितों के काम 16, 25, 26। देखिए क्या लिखा है। प्रेरितों के काम 16, મધરાતને સુમારે પાઉલ તથા સિલાસ પ્રાર્થના કરતા હતા તથા દેવના સ્તોત્ર ગાતા હતા અને બંદીવાનો તેઓનું સાંભળતા હતા। ત્યારે એકાએક એવો મોટો ધરતીકંપ થયો કે બંદીખાનાના પાયા હલી ગયા, બધા બહારના તરત ઉગડી ગયા અને સર્વના બંધનો છૂટી ગયા। देखो क्या लिखा है यहां पर, पौलुस और सिलास को बहुत पीटा गया।
इनकी गलती नहीं थी। इन्होंने क्या किया था, एक जवान लड़की में से दुष्ट आत्मा को निकाला था, लेकिन उस दुष्ट आत्मा के द्वारा, उसके लिखा है वो लड़की के जो सेठ थे वो कमाते थे, वो पैसा बनाते थे, और दुष्ट आत्मा निकाल दिया। अब पैसा बनाने का रास्ता बंद हो गया, इसलिए इन्होंने पौलुस और सिलास को पिटवाया, इतना पीटा, लेकिन बाइबल यूं कहती है दोनों को जब पीट पीट के बांध दिया था, जंजीरों से बांध दिया था, ऐसे समय में अगर आप और हम होते तो तेरी वजह से ये हुआ, मेरी मम्मी ने तो मुझे मना ही किया था इसके साथ मत जाना, पीटेगा। काश मैंने मम्मी की बात मानी होती तो आज इधर से खून नहीं बह रहा होता, इधर लग रहा है हड्डी टूट गई, ऐसा नहीं होता। लेकिन देखो, विश्वासी लोग काश समझने पाए कि जब आप इकट्ठा होते हैं, आपके मुंह से अगर आपका विश्वास निकलेगा, परमेश्वर पूरी परिस्थिति को बदल कर रख देगा। ऐसा लिखा है, रात को ये लोग क्या कर रहे थे, अरे खून बह रहा था, अरे जख्म गहरे थे, इसके बावजूद इनके साथ गलत भी हुआ था, इन्होंने कहा कुछ ऐसा किया था कि इतना मार खाना पड़े, लेकिन इसके बावजूद क्या लिखा है, रात को इन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया और स्तुति आराधना शुरू कर दी। स्तुति आराधना क्या दिखाती है, मैं एक उदाहरण देता हूं। जब एंजल छोटी थी तो मैं ऐसे लेट जाता था, उसको मेरे ऊपर बिठाता था और फिर उसको स्टोरी सुनाता था कि दाऊद गा रहा था, दाऊद ऐसे गा रहा था, वो है हमारा राजा दुख संकट से, और उतने में वो भालू आए और भालू आके वो भेड़ को पकड़ कर ले गया, तो वो पीछे पीछे गया और वापस ले आया। फिर एक दिन वो गीत गा रहा था, सिंह के ऊपर सांप के ऊपर, और उसी वक्त सिंह आया और वो भेड़ को ले गया, तो वो पीछे पीछे गया, चल। तो ऐसे में उसको सिखाता था। यहां पर मतलब क्या प्रार्थना कर रहे थे, क्या गीत गा रहे थे, क्योंकि लिखा स्तुति गा रहे थे। आमीन। तो यहां पर इनका विश्वास दिखता है। ऐसे हालात में भी प्रार्थना कौन करेगा, जिसको भरोसा है परमेश्वर इस हालात को भी बदल सकता है। आमीन आमीन। यहाँ पर पौलुस और सिलास एक दूसरे को हिम्मत दे रहे हैं, चले काम कर, तू प्रार्थना करा यार, अरे अपने परमेश्वर के लिए कहाँ कुछ नाम होती। और दूसरे चल अभी गीत गाते हैं, क्योंकि लिखा प्रार्थना भी की, गीत भी गा रहे थे। क्या पता गीत भी गा रहे थे, विनती सुनने वाले मेरे आंसू बहाने वाले, क्योंकि पत्थर दिल तो नहीं थे, इतना पीटेगा कोई तो आपके आंसू भी तो बहेंगे, आपका दिल भी तो अंदर से जख्मी होगा, अरे क्या बुरा कर दिया, क्या ऐसा कर दिया। लेकिन ऐसे समय जब इन्होंने प्रार्थना करना, अपने विश्वास को एक दूसरे के आगे बयां करना शुरू कर दिया, बाइबल कहती है परमेश्वर ने वहां पर अपनी आत्मा को उंडेल दिया, वो उतर आया। और जैसे मैंने कहा, जो एक आदमी, करोड़पति आदमी मेरे घर खाली हाथ नहीं आता, अगर परमेश्वर की उपस्थिति उतर आए वो कभी खाली हाथ नहीं आता। आमीन। क्या हुआ, लिखा है सबसे पहले जैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति उतर आई, एक भूकंप वहां पे आ गया और इनकी जंजीरें खुल गई। और ये इतना ही नहीं, ऐसा लिखा है सभी की जंजीरें टूट गई। आप इस बात को मान के चलो, आप अगर अपने विश्वास को पकड़े रखेंगे, अपने विश्वास को आप किसी भी हालत में नहीं छोड़ना, और जब दूसरे विश्वासी के साथ में मिलकर आप स्तुति और आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आप साथ में मिलकर, परमेश्वर की उपस्थिति इस तरह से उतर आएगी, आपके जंजीर, आपके बंधन टूट जाएंगे, दूसरों के भी बंधन टूट जाएंगे। आमीन। हम लोग गलती यहां पर करते हैं, कितनी ही अस्वस्थ बातें हो, हम यही बोलते रहते हैं, ये अस्वस्थ है, ये अस्वस्थ है, ये व्यसन है, ये स्वभाव ठीक नहीं है, ये नजर ठीक नहीं है, ये बात, अरे सब बात सच है, लेकिन आपके ऐसे बोलने से कुछ बदलने वाला नहीं। लेकिन आप अगर स्तुति आराधना करें, आप दूसरे को प्रोत्साहन दें, दो विश्वासी अगर इकट्ठा हो, दो विश्वास इकट्ठा हो, चलो एक गाना गाते यार, साथ में मजा है, गाना गाते, आपको पता है वो बात भी आपकी जंजीरों को तोड़ने वाली बात हो सकती है। चलो ना एक प्रार्थना करते हैं साथ में, अरे एक प्रार्थना तू भी करा, चल मैं भी कराता हूँ, हम लोग साथ में मिलकर प्रार्थना करेंगे। हम सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा काम हो सकता है। आमीन आमीन। विश्वासी लोग, आप, क्योंकि आप जब इकट्ठा होते हैं, प्रभु यीशु आपके बीच में होते हैं। आप स्तुति करें, आप आराधना करें। पौलुस
सिलास इनके देखो परिस्थिति और हालात किस तरह से परमेश्वर ने बदल दिए। ऐसा लिखा है सिर्फ 2 ही लोगों की संगति थी, लेकिन काम कितना बड़ा हो गया। ऐसा लिखा, इनको लगा हर कैदी भाग जाएगा। बाइबल कहती है वो पौलुस और सिलास अंदर से चिल्लाए, नहीं कोई नहीं भागा है, कोई भी नहीं गया है। अरे परमेश्वर ने दूसरों के हृदय में भी ऐसा काम किया। नहीं तो जंजीरें छूटने के बाद दारोगा को लगा, वो जमादार को लगा कि मैं खुदकुशी कर लूं, क्योंकि ये लोग भाग जाएंगे, कल वो मेरा अगवा के मुझे मार डालेगा। पौलुस ने कहा मत कर खुदकुशी, मत कर। सभी लोग अंदर है, कोई नहीं भागा। परमेश्वर ने, क्योंकि गुनहगार थे लोग, भागने का मौका मिले और ना भागे, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति उतरती है, वहां पर हृदय बदलते हैं, वहां पर स्वभाव बदलते हैं, वहां पर गुनहगार व्यक्ति भी बदल जाता है। आमीन। और जिस जमादार ने इनको पीटा था, जिस जमादार ने इनको मारा था, वही बाइबल कहती है रात को इनको अपने घर ले गया, उसने मलहम लगाया, घाव को साफ किया, और उतना ही नहीं, उसी रात, क्योंकि ये बात उसने देखी थी, उसने और उसके परिवार ने मसीह को अपना जीवन दिया और वे उद्धार पाए, बपतिस्मा लिया और वे उद्धार पाए। क्या नहीं हो सकता। संगति को इसलिए कभी नहीं छोड़ना। 2 विश्वासी आप इकट्ठा हो, आप ध्यान में रखना कि हम 2 विश्वासी इकट्ठा हुए हैं, अरे काफी है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा 2 इकट्ठा होंगे मैं हूं। आमीन, मैं हूं। देखते और एक उदाहरण, दूसरा इतिहास बीजो काढो था 20वां अध्याय, दूसरा इतिहास 20। બીજો કાળ વૃત્તાંત 20 1 થી 4। એ પછી મોઆબીઓ, આમોનીઓ તથા તેમની સાથે કેટલાક મેઉનીઓ યહોશાફાટની સામે યુદ્ધ કરવા માટે આવ્યા। કોઈએ આવીને યહોશાફાટને ખબર આપી કે સમુદ્રને પેલે પારથી એટલે અરામથી તારી વિરુદ્ધ એક મોટી ફૌજ આવે છે, તેઓ હસોન તામાર એટલે એન ગેદીમાં છે। આથી યહોશાફાટ ભયભીત થઈને યહોવાની શોધ કરવા લાગ્યો, અને તેણે આખા યહૂદિયામાં ઉપવાસ કરવાનો ઢંઢેરો પીટાવ્યો। યહૂદિયાના લોકો યહોવાની સહાય માંગવા સારું એકઠા થયા, એટલે યહૂદિયાના સર્વ નગરોમાંથી તેઓ યહોવાની શોધ કરવા માટે આવ્યા। देखो, विश्वासी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि कभी डरेगा नहीं। कभी बार ऐसे हालात आ भी जाए कि हमको डर लग भी जाए। हम लोग सुपर ह्यूमंस नहीं, ओके, रोबोट्स नहीं। आमीन। यहोशाफाट आत्मिक राजा था। लिखा है जब उसको पता चला कि कितनी बड़ी तादाद में हम घिर चुके हैं और ये लोग हमको मार डालने के लिए आए हैं, लूटपाट करने के लिए भी नहीं आए, हमको मार देने की बात, डर गया। लेकिन डरा हुआ इंसान करता क्या है, डरा हुआ विश्वासी करता क्या, वो इंपॉर्टेंट है। इसने तुरंत क्या कहा, सभी लोग इकट्ठा हो जाओ, हम उपवास और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। विश्वासी व्यक्ति जब इकट्ठा हो तो परमेश्वर चुप नहीं रहता है। आमीन। यहाँ पर इन्होंने उपवास और प्रार्थना के साथ सबको बुलाया और सबको बुलाया। जैसे मैंने कहा, आपका विश्वास क्या हो, अगर हमारी ऐसी हालत हो, हमारी ऐसी हालत, हम गलती इसलिए करते हैं और गलती कर देते हैं और फिर सोचते हैं हमारी प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं आता। आप बाइबल पढ़े, बाइबल से सीखें। अगर यहोशाफाट की जगह हम होना तो हम क्या करेंगे, प्रभु मैंने किसी का क्या बिगाड़ा, मैंने तो कभी किसी का बुरा किया भी नहीं, सोचा भी, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो। और फिर सोचते हैं कि मेरी प्रार्थना का जवाब आए, किधर से आएगा। जो आशा मसीह में आपको मिली उसको पकड़े रखना, बाइबल कहती। आमीन। यहोशाफाट की प्रार्थना आप देखो, घर जाके पढ़ना पूरा। ऐसा लिखा, यहोशाफाट प्रार्थना करके बोलता है, हे यहोवा, मैं जानता हूं आज भी आसमान और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर तू है। अरे हमारे पूर्वजों को मिस्र से तू ही बाहर लेकर आया, रास्ते में तू ही ने उनको खाना खिलाया, 40 साल तक तूने ही संभाला। अरे तू लकड़ी नहीं है, तू कोई मूर्ति नहीं है, तू जिंदा परमेश्वर है। ये कौन लोग हमको डराने के लिए आ गए, आज हम डर गए हैं इसलिए तुम्हारे पास आ रहे हैं। तू चुप मत बैठना, चुप मत रहना। और परमेश्वर ने जवाब तुरंत ही दे दिया। 24वीं आयत पढ़े, देखो क्या लिखा है। 24 नहीं, आई एम सॉरी, 14। ત્યારે આસાપના કુટુંબનો લેવી યાહજીએલ
કે જે મતાન્યાના પુત્ર યેલના પુત્ર બનાયાના પુત્ર જખારિયાનો પુત્ર હતો તેના ઉપર સભાની મધ્ય યહોવાનો આત્મા આવ્યો. और आगे તેણે કહ્યું કે હે યહૂદિયાના તથા યરૂશાલેમના સર્વ રહેવાસીઓ તથા હે યહોશાફાટ રાજા, તમે સર્વ સાંભળો. યહોવા તમને કહે છે કે આ મોટા સૈન્યને લીધે તમારે બીવું કે ગભરાવું નહીં, કેમ કે એ યુદ્ધ તમારું નથી પણ દેવનું છે. हालेलुया. देखो क्या लिखा है, जब विश्वासी लोग कितनी ही बड़ी समस्या क्यों ना लगे, लेकिन जब विश्वासी लोग उपवास और प्रार्थना करें, विश्वासी लोग जब इकट्ठा, ऐसा ही होना चाहिए. आज विश्वासी लोग क्या करते हैं, देख देख उसको देख, उसकी हाइट बॉडी तो देख, मेरे को तो लगता है मेरे पास तो 10 मिनट से ज्यादा नहीं है, मेरे को क्या लगता है मुझे तो मेरा हार्ट फेल पहले ही हो जाएगा. ऐसी सब बातें करते हैं. इसकी बजाय आप ये जाने, जब विश्वास इकट्ठा होते हैं, आपके विश्वास की आप कबूलात करें, परमेश्वर की हाजिरी उतर आएगी. आमीन. परमेश्वर की हाजिरी. यहोशाफाट ने प्रार्थना की और उतर आई. और परमेश्वर ने क्या कहा, अरे कितनी बड़ी तादाद में क्यों ना दुश्मन हो, कितनी ही बड़ी तादाद में ये समस्या क्यों ना हो, युद्ध यहोवा का है. परमेश्वर अब खुद वो लड़ाई करेगा. आप सोचें कितनी ही बड़ी समस्या क्यों ना हो, लेकिन अगर बाइबल का परमेश्वर हमारे पक्ष में उतर आए, रोमनों की पत्री 8 और 31 में लिखा है, परमेश्वर हमारे पक्ष में, तो हमारे सामने कौन टिक सकता है. एलिशा ने भी कहा, एलिशा ने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, इसकी आंखें खोल ताकि ये देख सकें कि हमारे दुश्मन जितने हैं उससे ज्यादा तो हमारे साथ में लोग हैं. और जब गेहाजी की आंखें खुली तो उसने देखा, अरे बाप रे बाप, इतने सारे लोग, इतने सारे दूत परमेश्वर के हमारे पक्ष में उतर आए. बहुत बड़ी बात. आमीन. विश्वासी लोग जब प्रार्थना करें, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात. वहां पर परमेश्वर ने कहा, अब युद्ध तुम्हारा नहीं, अब ये मेरा है. विश्वासियों की संगति में और बाइबल का परमेश्वर आपको मिलेगा. यहीं से आपका विश्वास बढ़ेगा, यहीं पर आपके बंधन टूटेंगे. कई बार लोग उल्टी बात करते हैं. कई बार लोग क्या बोलते हैं, अरे तू दारू पीता है चर्च में मत जा, अरे तू सिगरेट पीता है चर्च में मत जा, अरे तू ये ऐसा करता है वैसा करता है चर्च में मत जा. लेकिन बात एक्चुअली उल्टी है. यीशु मसीह जब वेश्याओं के साथ बैठते थे और उनको फरोशी लोग आकर कहने लगे, उनके चेलों को, यीशु मसीह से भी बात की, क्यों ऐसे लोगों के साथ उठता बैठता है. यीशु मसीह ने क्या कहा, अरे भाई बीमारों को ही डॉक्टर की जरूरत है. अगर आपको लगता है कि आप बीमार नहीं हैं तो आपको मेरी जरूरत है ही नहीं. सिंपल सी बात है. आप में कोई अधूराई क्यों ना हो, कमजोरी क्यों ना हो, आप फिर भी संगति में आते रहें, क्योंकि बार बार प्रभु यीशु से आप मिलोगे, बार बार वो आपको छुएगा, बार बार आपसे बात करेगा, बार बार आपकी जंजीरें धीरे 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 टूटती चली जाएगी. 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद आप पीछे मुड़कर देखेंगे, आपको आश्चर्य होगा, क्या था मैं, कहां से कहां आ गया. प्रभु यीशु को मिलना कभी भी छोड़ना मत. आमीन. आमीन. वहीं से आपका विश्वास बढ़ेगा, वहीं पर आपके बंधन टूटेंगे, वहीं पर आपके युद्ध को वो अपने बना लेगा. आमीन. आपके जीवन में कितनी बड़ी समस्या क्यों ना हो, आप घर में प्रार्थना करो, या तो दूसरे 2-3 विश्वासियों को कहो, कब टाइम यार चलो ना मिलकर प्रार्थना करते हैं. बहुत बड़ी समस्या ने घेर दिया, प्रार्थना करते हैं. परमेश्वर जो कल आज और युगानुयुग वैसा का वैसा है, वो क्या बोलेगा, प्रार्थना के जवाब में वही तो बोलेगा, बेटा बेटी आज के बाद ये युद्ध मेरा है, तू चिंता मत कर. और वो अगर युद्ध अपना बना लेगा तो कौन हमारे सामने टिक सकता है. आमीन. देखो क्या हुआ, आगे पढ़ते हैं. 21वीं आयत से आगे पढ़ो, 21 से आगे. તેણે લોકોને એ બોધ આપ્યા પછી સૈન્યની આગળ ચાલતા ચાલતા યહોવાની આગળ ગાયન કરનારાઓને, પવિત્ર વસ્ત્ર પહેરીને તેની સ્તુતિ કરનારાઓને તથા યહોવાનો આભાર માનો, કેમ કે તેની કૃપા સદાકાળ ટકે છે, એ સ્તોત્ર ગાનારાઓને ઠરાવ્યા. તેઓએ ગાયનોનો તથા સ્તુતિ કરવાનો પ્રારંભ કર્યો. એટલે યહોવાએ આમોનીઓનો, મોઆબીઓ તથા સેઈર પર્વતના લોકો જેઓ યહૂદિયાની સામે લડવા આવ્યા હતા, તેઓના માર્ગમાં કેટલાક માણસોને સંતાડી રાખ્યા અને તેઓએ માર ખાધો. આમોન તથા મોઆબના લોકોએ સેઈર પર્વતના રહેવાસીઓની સામે થઈને તેઓનો સંપૂર્ણ સંહાર કર્યો. શહેરના રહેવાસીઓને પૂરા કરી રહ્યા પછી તેઓએ માહોમાહે લડીને એકબીજાનો નાશ કર્યો. જ્યારે યહૂદિયાના લોકો અરણ્યની ચોકીના કિલ્લા પાસે જઈ પહોંચ્યા ત્યારે તેઓએ તે સૈન્ય તરફ નજર કરી તો તેઓની લાશો જમીન પર પડેલી દીઠી ને તેઓમાંનો એક પણ માણસ બચ્યો નહોતો.
યહોશાફાટ તથા તેના સૈનિકો તેઓને લૂંટવા માંડ્યા, ત્યારે તેઓને પુષ્કળ દ્રવ્ય, વસ્ત્ર તથા કિંમતી જવાહીર મળ્યા. તે તેઓએ પોતાને માટે ઉતારી લીધા, પણ તે વધારે હોવાને લીધે તેઓ તે ઉંચકી લઈ જઈ શક્યા નહીં. તે લૂંટ એટલી બધી હતી કે તે લઈ જતા તેમને 3 દિવસ लाग्या. ओके, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर. जब ये लोग युद्ध के अंदर गए और इनको पहले से बोल दिया गया था युद्ध यहोवा का है, इनकी प्रार्थना का जवाब आ चुका था, ये युद्ध के अंदर गए, वहां पर इन्होंने स्तुति आराधना शुरू की. देखो आप प्रश्न के अंदर आपको कोई आकर ऐसा बोले बहुत बड़ा समस्या है, और सामने मैं आपको ऐसा बोलूं ठीक है गिटार लेके चलो गीत गाते, तो क्या लगेगा? इसका दिमाग खिसक जाएगा. मैं बोल रहा हूं इतनी बड़ी समस्या है. यहां पर चारों बाजू से घिर चुके हैं, ये क्वायर को आगे रख रहे हैं और बोलते गीत गाते, लेकिन इनको नियम पता था. गीत की बात नहीं है. जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं वो उत्तर आता है. हालेलुया. कहां पर रहता है? बाइबल कहती है जहां पर उसकी स्तुति है, इज़राइल की स्तुति के ऊपर वो विराजमान होता है. साम्स 22:3, भजन संहिता 22 और 3. और इसीलिए जब परमेश्वर उतर आया तो उतर आकर वो चुप नहीं रहता है. आमीन. ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने क्या काम किया, कई लोगों को उसी ने मार दिया और बाकी के लोग अंदर अंदर ही झगड़ा करके मर गए. इतना कि जब यहूदा के लोग वहां पर पहुंचे तो लिखा है एक भी आदमी जिंदा नहीं बचा था. जो लोग इनको मारने के लिए आए थे, जो लोग इनको डराने के लिए आए थे, एक भी जिंदा नहीं बचा था. मैं सही में आपसे कहना चाह रहा हूं, हम जिस समाज में या जिस वातावरण में जी रहे हैं, जिस समय में जी रहे हैं, हर जगह डर का माहौल है. हर जगह डर की बातें. भाई नौकरी मिलेगी कि नहीं, क्या पता, अरे बढ़ती मिलेगी कि नहीं, अरे इतना पढ़ने के बावजूद उसको नौकरी नहीं मिली, उसको नौकरी मिली, मेरा कुछ होगा कि नहीं होगा, शादी होगी कि नहीं, घर बनेगा कि नहीं बनेगा, गाड़ी कभी आएगी कि नहीं आएगी, अरे कभी बच्चा भी होगा कि नहीं होगा. ये हम इस माहौल में जी रहे हैं. चारों बाजू डर 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 का माहौल है. लेकिन इसके बीच में अगर विश्वासी व्यक्ति दूसरे विश्वासी के साथ इकट्ठा होकर उपवास करे, प्रार्थना करे, परमेश्वर की उपस्थिति उतर आएगी. क्या लिखा है? ये लोग ने तो इतना ही मांगा था, हमको इधर से छुड़ाओ. ये लोग ने पैसा नहीं मांगा, ये लोग ने कुछ और नहीं मांगा, लेकिन बाइबल बताती है ये लोग जब आए तो पता चला इतना इतना सोना, इतना चांदी, इतना लूट था. एक उदाहरण देता हूं. अगर किसी व्यक्ति की डेड बॉडी हमारे बीच में डाल दी जाए, सोना चांदी डायमंड, और बोला जाए लूट लो जिसके हाथ में जो आए वो उसका, क्या होगा? लेकिन आप ये सिचुएशन देखिए, कोई किसी में हाथ मार ही नहीं रहा है क्योंकि इतना था. कोई अगर किसी ने बोला होता अरे मेरा ये सोने का हार तू ले ले, अरे भाई मेरा से नहीं उचेगा तो तेरा किधर से लूंगा. ऐसा लिखा है 3 दिन इनको लगे. यहां परमेश्वर की उपस्थिति उतर आती है, वहां पर वो हर जरूरियात बिना मांगे भी पूरी करता है. आमीन. इन्होंने सिर्फ इतना मांगा था कि प्रभु हमको बचा लो, इन लोगों से बचा लो. इनको पता भी नहीं था कि बचाने के बावजूद, बचाने के उपरांत, बचा तो लेगा परमेश्वर, इनको पैसादार भी बना देगा. कितनी बड़ी बात. आमीन. आखिरी उदाहरण देता हूं, आयत नहीं दिखाता हूं, लेकिन एस्थर के बारे में ऐसा लिखा हुआ है, जब राजा ने मुद्रा मार दी है, जब राजा ने फरमान घोषित कर दिया कि इस महीने के इस दिन जहां कहीं कोई रहता है, अगर आपके आसपास यहूदी लोग रहते हैं, उसको उस दिन तलवार से मार देना है, काट देना है, खत्म कर देना, बस बात खत्म. अब जिस तरह से ये बात हामान ने चालाकी से करवाई, उसको कौन बदल सकता है? वो परिस्थिति कैसे बदली जा सकती है? लेकिन एस्थर ने क्या कहा मोर्देखाई से? मोर्देखाई जाकर तू अपने लोगों से कहे, यहूदी लोगों से कहे कि वे 3 दिन उपवास और प्रार्थना करें, और मैं यहां पर अपनी दासियों के साथ
3 दिन उपवास और प्रार्थना करूंगी। कई बार हम जब इस विषय को देखते हैं तो हम एस्तर 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 पर ही फोकस करते हैं, लेकिन कई बार हमको यह भी देखना चाहिए एस्तर अकेली नहीं थी प्रार्थना करने में, हर यहूदी व्यक्ति जुड़ा था और एस्तर की हर दासी उसके साथ 3 दिन उपवास और प्रार्थना में जुड़ी थी। जब बिलीवर लोग प्रार्थना करें तो क्या कुछ नहीं हो सकता। जिस दिन उनको मार देने की घोषणा थी, उस फरमान को राजा ने एक बार सील मार दिया, एक बार मुद्रा मार दी, फिर उसको कोई नहीं बदल सकता। लेकिन आपको पता है प्रार्थना करने का मतलब क्या है? आपका विश्वास दिखता है। क्यों? अगर आपका विश्वास ऐसा होगा अब कुछ नहीं हो सकता तो आप प्रार्थना नहीं करोगे। लेकिन अगर आपका विश्वास ऐसा हो कि इस हालात को भी मेरा परमेश्वर इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर बदल सकता है, जाओ जाकर कहो मुर्देखाई से हम 3 दिन उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे। जब आपका विश्वास ऐसा हो तो ही आप प्रार्थना करोगे और उस विश्वास के मुताबिक परमेश्वर ने पूरी बाजी पलट दी। हामान जो चाहता था ये लोग मारे जाए, हामान को ही मार दिया उसने। हालेलुया। विश्वासी काश हम समझ में पाए, जब हम दूसरे बिलीवर से मिलते हैं, जब हम संगति में आते हैं, बहुत स्पेशल जगह है, क्योंकि वहां पर परमेश्वर की हाजिरी है। यहाँ पर ही आपका विश्वास बढ़ेगा, यहीं पर आपको छुटकारा मिलेगा, यहीं पर परमेश्वर आपसे बात और व्यवहार करेगा, यहीं पर आपको आशीषें मिलेंगी और यहीं पर आपका जीवन भी बदलेगा। आमीन आमीन। इसलिए आखिरी बात ये कहकर मैं खत्म करूंगा, अगर 2 विश्वासी भी इकट्ठा हो और प्रभु यीशु को इतना अच्छा लगता है कि वो उतर आते हैं, तो वो 2 विश्वासी में कितना बनना चाहिए, आपस में कितनी बननी चाहिए। और यहां पर एक विश्वासी को दूसरे के साथ बनती नहीं। कुर्सी पर बैठे, ओ प्रभु यीशु आप उतर आना, आज मेरे को छूना, बात करना, ये किधर से आता है? तो प्रभु यीशु आप विश्वासी को दूसरे विश्वासी के साथ बनी नहीं रही। काश विश्वासी ये समझने पाए कि जब हम 2 इकट्ठा होते हैं, सामान्य बात नहीं है, राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु उतर आता है। आमीन। इसलिए हमारे बीच में माफी भी इतनी होनी चाहिए और इतना, चल मुझसे गलती हो गई तो क्या बात, चल मैं तुझे सॉरी कहता हूं, मुझे माफ कर। सामने से भी ये जवाब आना, नहीं 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 कोई बात नहीं, चलो छोड़ दो, जाने दो। क्यों? क्योंकि जब विश्वास इकट्ठा होते हैं, परमेश्वर के लिए बहुत स्पेशल मोमेंट है। आमीन। आपने कहीं ऐसा नहीं सुना होगा कि 1 करोड़ का खर्चा करके ये चर्च बिल्डिंग बनाया इसलिए प्रभु यीशु उधर गए। अरे उनको पैसा की कुछ पड़ी नहीं, लेकिन 2 विश्वासी भी अगर इकट्ठा हो, वहां पर वो उतर आते हैं, उनके लिए वो जगह स्पेशल है। आमीन। हमारे लिए भी दूसरे बिलीवर स्पेशल होने चाहिए। कमजोरी तो हर एक की है, अधूराइयां हर एक की है, लेकिन इसलिए हमारे लिए वो स्पेशल होने चाहिए कि प्रभु यीशु को अच्छा लगता है, बहुत पसंद आता है जब हम इकट्ठा होते हैं। आमीन। और बाइबल इसलिए हमको यूं कहती है, जो परमेश्वर को तुम देख ही नहीं सकते और कहते हो मैं उससे प्यार करता हूं, ये कैसे हो सकता है? जब तुम्हारे भाई को तुम देखते हो, उसी को तुम प्यार नहीं करते। जिसको देखते हो उसको तो प्यार करो। प्रभु यीशु सही में हमको अनुग्रह दे, क्योंकि शैतान कोई ना कोई कारण सिंह को देता है। हाइनास कोई ना कोई कारण सिंह को देते हैं ताकि सिंह वहां से अलग हो। बीच में शशि भाई मुझे बोल रहे थे कि अरे मैंने एकदम एक वीडियो देखा, चीते ने शिकार किया हिरन का। जैसे हिरन का शिकार किया, सभी हाइनास चीते के पीछे लगे। चीता पेड़ के ऊपर चला गया, फिर भी ये लोग नीचे से हट ही नहीं रहे। आखिर में चीता इतना डर गया, उसने हिरन को छोड़ दिया। डर के आदमी भूल जाता है कि वो कौन है। चीता हिरन को लेकर भी इतना तेज दौड़ सकता है कि कोई हाइना उसको पकड़ ही नहीं सकता, उसका पीछा ही नहीं कर सकता है। लेकिन वो डर गया है, इसलिए शिकार को छोड़ दिया। हो सकता है आज हमारा विश्वास कम पड़ता है, लेकिन आप प्रभु यीशु की हजूरी में जाना कभी मन मत करना।
प्रेयर मीटिंग कभी नहीं छोड़ना, संगति कभी नहीं छोड़ना। किसी के घर पे छोटी सी मीटिंग भी क्यों ना हो, चला जिनकी बर्थडे है, नहीं वो मेरे को तो कहा चर्च में इनके साथ बनती है, कभी हाथ नहीं मिला। अरे नहीं भाई, वो खाने पीने की बात बाद में है, पहले ये बात है। अगर यहाँ पर भी 2 विश्वासी इकट्ठा हो रहे हैं तो मैं तो जरूर जाऊंगा, क्योंकि वहां पर प्रभु यीशु मुझे फिर से एक बार मिलेंगे। आमीन। वहां पर फिर से एक मुलाकात होगी, वहां से फिर से एक स्पर्श मिलेगा, और मेरा विश्वास जो आज बहुत कमजोर है, एक दिन वहां तक आ जाएगा जहां से थोमा की तरह मैं भी कहूंगा, माय लॉर्ड माय गॉड। जहां पर वो मेरे दिल की बात मेरे सामने लाकर रखेगा, मुझसे बात करेगा, मुझसे व्यवहार करेगा, मेरे बंधनों को तोड़ेगा, मेरे दिल को वो छुएगा, मेरी प्रार्थनाओं के जवाब देगा, मांगा उससे बढ़कर देगा, और मैं ऐसा कैसा नहीं रहूंगा। आमीन आमीन। जब भी दूसरे विश्वासी के साथ आप इकट्ठा हो, आप विश्वास की बात करें। आप सोच भी नहीं सकते, परमेश्वर की उपस्थिति उतर आएगी और वो हालात को इस तरह से बदलेगा कि हम सिर्फ यूं ही नहीं कहेंगे यहोशापाट ने ये किया, थोमा ने ये किया, इसने वो किया, उसने। एक दिन हम यूं भी कहेंगे, इनके जीवन में जो परमेश्वर ने किया वही मेरे जीवन में भी किया, वही हमारे जीवन में भी किया, क्योंकि वो कल, आज और युगानुयुग वैसा का वैसा है। ये मेरी गवाही हो, ये आपकी गवाही हो। आमीन। आइए अपनी जगह खड़े हो जाए। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके वचनों के लिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। आपका आना बहुत करीब है। शैतान दिन रात मेहनत कर रहा लोगों को संगति में से अलग ले जाने के लिए, क्योंकि वो भी जानता उसके पास समय थोड़ा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीहा, जैसे पहली सदी के लोगों ने किया, दृढ़ निश्चय उनके पास था, दृढ़ता से वे संगति में लागू रहे। हम भी आज निर्णय लेते हैं प्रभु यीशु, दृढ़ता से हम संगति में लागू रहेंगे। कुछ भी कारण क्यों ना हो, लेकिन कोई भी कारण इससे बड़ा नहीं हो सकता कि संगति में इसलिए हम रहें कि प्रभु यीशु वहां पर हमको मिलते हैं। इससे बड़ा और क्या कारण हो सकता है संगति में बने रहने का। राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, वो हमको वहां पर मिलता है। प्रभु यीशु मसीह, इस वचन को हम भूल न जाएं, और संगति को लेकर आपकी क्या योजना है इसको हम भूल न जाएं। कई लोग बहाना निकालेंगे, कहेंगे नहीं हम तो घर में ही बाइबल पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर सर्वव्यापी है। अरे घर में आप बाइबल पढ़ो, वही बाइबल घर में भी कहती है। घर में परमेश्वर आपसे बात करेगा और कहेगा संगति में जाओ, संगति मत छोड़ो, यही बाइबल बताती है। दूसरे विश्वासियों की संगति में बने रहो। प्रभु यीशु मसीह हमें अनुग्रह दे ताकि शैतान की कोई चालों में हम फंस न जाएं, लेकिन हम हर हाल में संगति में बने रहें। आपका आना करीब है, ऐसे समय हमारा निर्णय और भी दृढ़ बना रहे। कुछ भी हो, हम संगति में बने रहें। यहीं पर हमारा विश्वास बढ़ेगा, यहीं पर हमारे बंधन टूटेंगे, यहीं पर हमारा जीवन बदलेगा, यहीं पर हमें आशीष मिलेगी, यहीं पर हम स्वर्ग में जाने के लिए तैयार होंगे। यहीं पर प्रभु यीशु, जहां आपकी हाजिरी वहां हम। आज के बाद किसी भी संगति को हम नहीं छोड़ेंगे, ये जानते हुए बलिदान देकर भी आएंगे, नींद को छोड़कर भी आएंगे, ये जानते हुए कि जहां विश्वासी इकट्ठा होते हैं वहां आप हाजिर होते हैं। आज का जो वचन, ऐसा ही हम सभी के साथ में हो, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं। आमीन। ओ आकाश मना तुम्हारा बाप, तुम्हारा नाम पवित्र बनाओ, तुम्हारा राज्य
પૃથ્વી પર અમારી ઈચ્છા પૂરી થાય. દિવસની અમારી રોટલી આજ તમે અમને આપો, અને જેમ અમે અમારા ઋણોને માફ કર્યા છે તેમ તમે અમારા ઋણો અમને માફ કરો. અમને પરીક્ષામાં ન લાવો, પણ બુરાઈથી અમારું છૂટો. કેમ કે રાજ્ય તથા પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા છે. આમેન. હવે આપણા તારનાર પ્રભુ યેશુવા મસીહાની કૃપા, આપણા આત્માઓની કાળજી હમણાંથી સદા સર્વકાળ સુધી રાખે. આમેન. ધન્યવાદ પ્રભુ યેશુ.